हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से 4 लिस्ट है जो आपको मेंटेन करने चाहिए अगर आप एमबीए बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो तो। यस, से बहुत से लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं और लिस्ट बनाते हैं, लेकिन एक ही लिस्ट में सब मिक्स करते हैं और फिर कंफ्यूजन में आते हैं। यस, तो यही कंफ्यूजन ना हो और सक्सेसफुली आप बिजनेस बिल्ड कर पाओ, इसके लिए 4 लिस्ट में सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, जो हम देखेंगे आगे। यस, तो गाइस सबसे पहला लिस्ट है वो है आपका प्रोस्पेक्ट्स का लिस्ट। यस, तो अगर आप ट्रेडिशनल वे में बिजनेस कर रहे हो तो आपको टीम में सिखाया ही जाएगा कि आपके फैमिलीज का, रिलेटिव्स का, दोस्तों का, कलीग्स का लिस्ट बनाइए। यस, तो उनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दीजिए ताकि एक एक करके आप उनको कॉल कर सको और बिजनेस प्लान दिखा सको। यस, तो ये लिस्ट आपको मेंटेन करना है। इसमें आपको नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, चाहे तो उनका सिटी या फिर उनका प्रोफेशन, और अलॉन्ग विद दैट उनका स्टेटस, या फिर फॉर रिमार्क्स के लिए कोई कॉलम बनाइए आप। राइट, अगर एक्सेल बनाओगे आप तो सही रहेगा। तो ये कॉलम आपको मेंटेन करना है कि आपकी उनसे कब बात हुई और किससे नेक्स्ट टाइम फॉलो अप करना है उनको। यस, तो भाई ये लिस्ट में आपको लिखना है स्टेटस में कि आपने किनसे बात की है और नेक्स्ट आप किससे बात करने वाले हो। यस, और बात करने का रिजल्ट क्या हुआ था, कि प्लान देखने के लिए रेडी हुए कि नहीं, प्रोडक्ट्स देखने के लिए रेडी हुए कि नहीं, और उनके कब का डेट और टाइम दिया है। यस, तो ये लिस्ट आपको डेली गो थ्रू करना है और आपको डेली समझेगा कि आज किससे बात करनी है और कल किससे बात हुई थी। यस, तो ये लिस्ट मेंटेन ज़रूर कीजिए। यस, और सेकंड जो लिस्ट है वो है आपका कस्टमर्स का लिस्ट। यस, तो जो प्रॉस्पेक्ट से आपने फॉलो किया था तो उसमें से कुछ लोग कस्टमर बनने के लिए रेडी होंगे, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए रेडी होंगे। राइट, तो ये कस्टमर जो बनते हैं आपके टीम में, राइट, तो वो आपसे प्रोडक्ट लेते हैं। तो आपको मेंटेन करना होता है लिस्ट में कि किसने कब प्रोडक्ट कौन सा लिया था। यस, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप लिस्ट देखो तो आपको समझे कि इनसे क्या बात करनी है। उन्होंने प्रोडक्ट लिया था तो उनका रिव्यू आप पूछ सकते हैं उनसे। यस, तो रिव्यू पूछोगे तो आपको समझेगा कि प्रोडक्ट का क्वालिटी उनको कैसा लगा है, प्रोडक्ट उनको सच में अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। राइट, और उनके और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको और भी सजेस्ट कर सकते हो कि ठीक है, अलॉन्ग विद दिस सप्लीमेंट्स या प्रोडक्ट्स आप ये भी सप्लीमेंट ले सकते हो। यस, तो कस्टमर का लिस्ट मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि आपका टर्नओवर बढ़े। यस, और थर्ड लिस्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स का लिस्ट। यस, तो आपके टीम में ये डिस्ट्रीब्यूटर ही होते हैं जो आपके टर्नओवर बढ़ाते हैं और आपका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस पैसिव इनकम वाला बिजनेस बने, इसके लिए आपके डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको हेल्प करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का लिस्ट आपको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। इसमें भी आपको नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और उनका सिटी कौन सा है, प्रोफेशन कौन सा है और उनका स्टेटस और रिमार्क के लिए कॉलम बना सकते हो। सेम जैसे लिस्ट बना सकते हो। उसमें आप मेंटेन करना है आपको कि किसने कब ज्वाइन किया है, उनका स्टेटस क्या है। फॉर एग्जांपल एमबीए में जैसे होता है 3%, 6%, 9, 12, 15, 18, 21। राइट, तो वैसे आप कौन से लेवल पे किसने ज्वाइन किया था और अभी लेवल क्या है उनका, तो उस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो कि ठीक है, आप अभी ये लेवल से हो, ये लेवल पे आप इतने टाइम से हो, तो आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऐसे आप प्रॉपर टीम को आप गाइड कर सकते हो। यस, तो ये लिस्ट मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको इसमें दिखेगा कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्टिव है, कौन से इनएक्टिव है, कौन से किस क्या लेवल पे है। यस, तो गाइज ये 3 लिस्ट तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सभी लोग मेंटेन करते हैं, बस मिक्स करते हैं, इसलिए मैंने अलग-अलग करके बताया कि अलग-अलग लिस्ट मेंटेन कीजिए तो बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन 4th जो लिस्ट मैं बताना जा रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट है और ये सबसे नेग्लेक्टेड लिस्ट है। यस, और ये जो लिस्ट है वो है लिस्ट ऑफ फॉलो-अप्स। यस, तो गाइज़ होता क्या है कि बहुत सारे लोग बिज़नेस जॉइन करते हैं और फिर लोगों को प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, लेकिन फॉलो-अप लेते ही नहीं है। यस, और कुछ लोग एक बार फॉलोअप लेते हैं, कुछ लोग 1-2 बार फॉलोअप लेते हैं, बाद में फॉलोअप लेते नहीं हैं। और क्या होता है कि इसी 1-2 बार में बहुत से उनको नो मिलते हैं कि नहीं, मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे बिज़नेस प्लान नहीं देखना है, या फिर बिज़नेस प्लान दिखा, मुझे बिज़नेस नहीं करना है। तो बहुत सारे नो मिलते हैं उनको, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सोचते हैं कि अरे बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है बिज़नेस चलेगा, या मुझे लगता नहीं है मुझसे हो पाएगा। ये सोच के बिज़नेस छोड़ देते हैं, इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। यस, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें जॉइन करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें से चला जाना और भी आसान है। यस, और बहुत से लोग उसी में फँस जाते हैं कि बिज़नेस नहीं हो पा रहा है या फिर बहुत लोग मना कर रहे हैं और छोड़ देते हैं। यस, तो गाइज़ ये फॉलोअप का लिस्ट मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टैटिस्टिक्स है, सेल्स का स्टैटिस्टिक्स पूरे वर्ल्ड में जब सर्वे किया गया था उसका स्टैटिस्टिक्स से मैं शेयर करता हूँ। आप जिसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो स्टैटिस्टिक्स में बताया गया है कि फॉलोअप का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन शॉर्ट देखिए लिस्ट में क्या लिखा है, लिखा है कि 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलो अप विद प्रॉस्पेक्ट। यस, 48% लोग ऐसे होते हैं जो फॉलोअप लेते ही नहीं है, बस एक बार प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे,
बाद में पूछेंगे भी नहीं कि भाई बिजनेस ज्वाइन करना है कि नहीं, प्रोडक्ट लेना है कि नहीं। बस ऑन द स्पॉट उन्होंने हाँ या ना बोला, उनका हाँ हाँ करते, ना सुन लेते हैं, फिर चले जाते, छोड़ देते हैं, राइट। नेक्स्ट टाइम उनको लगता है कि अरे फिर से कैसे पूछूं उनको मैं, उनको फिर से कैसे प्रोडक्ट के बारे में पूछूं, उनको लगता है, डर जाते हैं, शाय होते हैं और छोड़ देते हैं बिजनेस, छोड़ देते हैं उनको फॉलो करना। यस। और 25% लोग जो होते हैं वो एक नहीं 2 बार फॉलोअप लेते हैं। यस, मतलब एक बार प्रोडक्ट प्लान दिखाने के लिए, और सेकंड टाइम जैसे पर्सन ने कहा होता है कि 2 दिन बाद मुझसे पूछिए, 3 दिन बाद मुझसे पूछिए, तो वो 3 दिन बाद कॉल करते मुझसे, हाँ आपने कहा था 3 दिन बाद कॉल करने के लिए, तो आपका स्टेटस क्या है, अभी आपको क्या लगता है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं। वैसे 25% लोग फॉलोअप लेते हैं। यस। और 12% लोग ऐसे होते हैं वो सेकंड फॉलोअप के बाद थर्ड फॉलोअप भी लेते हैं, मतलब 3 दिन बाद अगर कॉल किया है तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में फिर से कॉल करके पूछेंगे कि अभी आप रेडी है क्या, अभी आपको क्या लगता है, प्रोडक्ट आपको लेना चाहेंगे, आप ट्राई करना चाहोगे कि नहीं। यस। और बस 10% लोग जो होते हैं वो मोर देन 3 टाइम्स फॉलोअप लेते हैं। यस। तो मतलब 3 दिन बाद या फिर 1-2 वीक बाद या फिर 1 महीने बाद या फिर नेक्स्ट 2 महीने बाद भी फॉलोअप लेते ही है वो सेम प्रोस्पेक्ट का। यस। और तो गाइस ये है स्टैटिस्टिक्स फॉलोअप लेने का। यस, मतलब 48, 25, 12 और 10। यस, तो इतने लोग होते हैं, मतलब जो फॉलोअप कैसे कैसे लेते हैं हमने देखा आज, राइट। तो गाइस सेल्स कब होता है ये फॉलोअप में, जैसे हम देखेंगे ये स्टैटिस्टिक्स में बताया गया है। बस अब अगर आप फर्स्ट टाइम किसी को प्रोडक्ट और प्लान दिखा रहे हो, उसमें से बस 2% लोग ऐसे होते हैं जो आपको क्लियरली बोलेंगे हाँ ठीक है मुझे प्रोडक्ट लेना है, मुझे बिजनेस लेना है, वो कन्वर्ट होंगे, राइट। इसको बोलते हैं कन्वर्ट होना और अपना क्लोजिंग करना, इसको बोलते हैं, राइट। तो बस 2% लोग उसमें क्लोज होते हैं। और अगर हम सेकंड टाइम कॉन्टैक्ट करते हैं तो 3% लोग इसमें कन्वर्ट होते हैं कि ठीक है मुझे प्रोडक्ट लेना है। और 5% लोग थर्ड टाइम कॉन्टैक्ट करने के बाद हाँ बोलते हैं कि ठीक है मुझे प्रोडक्ट लेना है। लेकिन अगर आप 3 के बाद 4th टाइम भी कॉन्टैक्ट करते हो फॉलोअप लेने के लिए कि अभी आपको ट्राई करना है कि नहीं, तो 10% लोग आपको हाँ बोल देंगे कि ठीक है मुझे प्रोडक्ट लेना है, बिजनेस करना है, राइट, आप मुझे रजिस्टर करवाइए। लेकिन अगर ये देखा है कि 80% लोग कन्वर्ट होते हैं कब, जब आप 5th to 12th टाइम उनका फॉलोअप लेते हो। यस। अगर आप 5 से ज़्यादा फॉलोअप लेते हो, राइट, 12 तक भी अगर कॉन्टैक्ट करते हो उनको, तो 80% लोग के चांसेस है आप कन्वर्ट कर सकते हो टू बाय योर प्रोडक्ट्स और टू डू योर बिजनेस। यस। तो गाइज ये है पावर ये है पावर फॉलोअप का। यस। तो गाइज ये नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का स्टैटिस्टिक्स है सेल्स के बारे में। यस। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट आपने देखा जो है फॉलोअप लिस्ट, वो आपको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। तो गाइज ये थे आज के 4 लिस्ट जो मैंने सजेस्ट किए हैं आपको। एक तो है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, सेकंड है कस्टमर्स लिस्ट, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटर्स लिस्ट और फोर्थ है फॉलोअप लिस्ट। यस। तो गाइस इन केस आपको एमवे के प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप और बाय कॉल। मेरा नंबर है 9773637970। और इन केस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।